उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष अचानक काम पर ना आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात तक लगभग 12:30 बजे तक घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था। आसपास की चीज़ें भी ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल का ब्रेक लगाया। वो मुझे बोला, बेटा, तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। मैंने पूछा, चाचा, आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, पर रास्ता भटकने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने ही उससे पूछ लिया, चाचा, आपने अपना नाम नहीं बताया। वो बोले, मेरा नाम जमाल उल्फत मतवाला है। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4-5 लोग बैठे हों। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने नज़र पीछे की ओर मुड़ाकर देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे। तब मैं इस सोच में पड़ गया कि अचानक वो कहाँ गायब हो गए। अब मुझे ये सोचकर काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मार के घुमा ली और हर मुमकिन जगह को देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस मुझे दूर से वहीं दिखाई दिए, एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटने में सिर छुपा कर बैठा था। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा, आप हो क्या? पर मुझे उस आदमी में ना कोई हरकत दिखी और ना ही कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वो जमाल चाचा ही हैं। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरा इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुकाकर बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी। कहीं चाचा का राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे से उनके नज़दीक गया, तभी मुझे अचानक से सड़े हुए मांस की गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ पे कई दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ, उससे मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हुआ, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मैं उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मैंने मेरी आंखों के सामने खड़ी देखी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने उस जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से भाग निकला।
फिर वो प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैंने तुरंत ही साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगाकर पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वो भूत भी नज़दीक आ रहा था। जैसे जैसे मैं साइकिल को तेज चलाता, वो भूत मेरे उतने ही करीब आने लगता, मानो वो रात शैतान की थी। और उसी मेन मौके पर मेरे साइकिल की भी चेन उतर गई। अब मैं समझ चुका था कि आज मेरा काम तमाम हो जाएगा। मैंने अपनी साइकिल और साइकिल पे लटका हुआ टिफ़िन वहीं छोड़ दिया और अपनी जान को मुट्ठी में बांधकर गांव की ओर तेजी से भागने लगा। और जब मैंने गांव के मुख्य द्वार पर प्रवेश कर अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे की ओर देखा, तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वो भयानक बरगद का शैतान मुझे देखते ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का एक मंदिर था और प्रेत की इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहां कदम रखे। इस तरह से उस दिन मैंने अपनी जान बचाई।